तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिल्मी चौरा में। आज हम बात करने वाले हैं तड़प मूवी के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार मूवी होने वाली है। ये अभी 3 दिसंबर 2021 को ही रिलीज़ हुई है और इसकी IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। लेकिन ये रेटिंग भाई फाड़ने वाली है, क्योंकि इसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसमें आहान शेट्टी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को मौका मिला है इस मूवी में पहली बार, जैसा कि डीनो जेम्स नाम सुना होगा और उन्होंने अपना गाना दिया है इस मूवी में। और आहान शेट्टी के साथ तारा सुतारिया और सौरभ शुक्ला जैसे लोग लीड रोल में देखने वाले हैं। और ये एक ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड मूवी है, जिसमें आपको एक रियल स्टोरी देखने वाली है। लव स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, ऐसी लव स्टोरी आपने कभी देखी नहीं होगी। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आगे मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है, हमें एक बंदा बस से उतरता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम गुटली होता है। उसके चेहरे पर डर होता है और वो एक घर का ताला खोलकर उसके अंदर चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं अपने हीरो, मतलब हीरो की एंट्री होती है। हीरो का नाम है ईशाना। ईशाना एक मस्त सी बाइक में एंट्री मारता है। वो सीधे गुटली के पास जाता है और दरवाज़ा नॉक करता है। गुटली दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है, तभी दरवाज़ा तोड़कर एक मुक्का निकलता है और ईशाना का चेहरा दिखाया जाता है। फिर ईशाना गुटली को खूब मारता है। इन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी लड़ाई होती है। फिर अंत में ईशाना गुटली को मारता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है। इसी सब के बीच हमें इंस्पेक्टर नेगी भी दिखाई देते हैं। फिर हमें MLA नौटियाल को दिखाते हैं, जो गुटली से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, जहां वो ईशाना पर कोई भी पुलिस केस लगाने से मना करते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में ईशाना बैठा होता है, जहां इंस्पेक्टर नेगी भी होता है, जहां पर ईशाना नेगी से कुछ बदतमीजी कर देता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर नेगी ईशाना को 3-4 बेल्टें मारता है। फिर जैसे ही वो चौथी बेल्ट मारता है, ईशाना बेल्ट को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। इंस्पेक्टर नेगी उसकी तरफ खींचते हुए चले जाते हैं। तभी एंट्री होती है डैडी जी की, मतलब सौरभ शुक्ला जी की, जो ईशाना के बाप होते हैं। वो ईशाना को लेने आते हैं। तभी नेगी बोलता है कि कोई क्राइम करेगा तो उसको सज़ा देनी पड़ेगी। तब डैडी जी उससे कहते हैं कि FIR दिखाइए। वो कहते हैं FIR नहीं है। तो कहते हैं बेटा पहले टिकट बाद में मूवी। तो जब वो अपने बेटे ईशाना को लेकर जा रहे होते हैं, तभी वो बोलता है कि इस बार ट्रेलर दिखाया, आगे मूवी दिखाएंगे। तभी डैडी जी का डायलॉग होता है कि बेटा देखना कहीं मूवी फ्लॉप ना हो जाए। फिर वो डैडी जी ईशाना को लेकर जा रहे होते हैं और उससे बोलते हैं कि बेटा तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। लेकिन ईशाना मना करता है और बोलता है कि अभी बोल दिया, आगे मत बोलिएगा, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। इसमें मूवी में बहुत सारे गजब गजब के डायलॉग आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिर वो गाड़ी से उतरकर चला जाता है और आगे अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि ईशाना MLA नौटियाल का गोदाम जला देता है, जहाँ पर 5 कुंटल गेहूँ जल जाता है। अगले सीन में हमें ईशाना उसके दोस्त लोल के साथ दिखता है। लोल, डैडी जी और कुछ उसके दोस्त साथ में बैठकर दारू पी रहे होते हैं और सभी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। सभी अपने अपने डायलॉग मार रहे होते हैं, जहां डैडी जी बोलते हैं कि मेरा बेटा हीरो था, हीरो ही रहेगा। तो क्या हुआ अगर वक्त ने उसे विलन बना दिया? वक्त क्या है, वक्त तो बदलता रहता है। और ईशाना को गले लगा लेते हैं। अगले सीन में हमें 3 साल पहले की कहानी दिखाई देती है, जहाँ पर नौटियाल की बेटी लंदन से वापस आई होती है। वो रिजल्ट का दिन होता है। नौटियाल MLA सीट के लिए लड़ रहा होता है, जहाँ पर डैडी जी नौटियाल के अच्छे दोस्त होते हैं और ईशाना भी जमकर नारेबाजी कर रहा होता है। नौटियाल जीत जाता है। जीत की खुशी में ईशाना नाच रहा होता है, जहाँ पहली बार रमीशा ईशाना को देखती है। वो उसे पसंद आ जाता है, मतलब पहली नज़र वाला प्यार। फिर रात में डैडी जी और नौटियाल और ईशाना जब बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक लाइट चली जाती है। तभी नौटियाल बोलता है ईशाना अंदर जाओ, माँ को देखो जाके, कहीं वो फिर से मोमबत्ती ढूंढने के चक्कर में गिर न जाए। वो एक बार और पहले भी गिर चुकी हैं, तो तुम जल्दी से अंदर जाओ और उन्हें उठाकर बाहर ले आओ। अंधेरे में ईशाना देख नहीं पाता है और वो रमीशा को उठा लेता है और बोलता है कि अम्मा तुम काफ़ी भारी नहीं हो गई हो। तभी अचानक से लाइट आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाते हैं। ईशाना रमीशा को छोड़ देता है और रमीशा धम्म से गिर जाती है। फिर दादी वहाँ पर आती हैं और सबको खाना खाने के लिए बुलाती हैं, जहाँ रमीशा ईशाना को बातों ही बातों में हिट देती है। फिर धीरे धीरे दोनों मिलने लगते हैं और ईशाना को भी प्यार हो जाता है। फिर दोनों एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर रमीशा ईशाना को किस करती है।
ईशाना डैडी जी को ये सब कुछ बताते हैं कि मैं नौटियाल की बेटी से प्यार करता हूँ और आप उनसे बात करिए जाके। फिर एक पार्टी होती है नौटियाल के घर में जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं। तभी रमीशा बचते बचाते छिपते छिपाते ईशाना से मिलने जाती है और दोनों किस करते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर जब वो ईशाना रमीशा को घर छोड़ने आता है तब रमीशा ईशाना से बताती है कि अब हम 3 दिनों तक मिल नहीं पाएंगे। तब ईशाना बोलता है कि ऐसे मैं कैसे रह पाऊँगा, तुम मत जाओ, तुम अपने डैडी को सब कुछ बता दो। लेकिन रमीशा किसी तरह मनाती है और उसे किस करती है। तभी नौटियाल देख लेता है उनको किस करते हुए। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं पहले वाला सीन जहाँ पर वो दो लोग शराब पी रहे होते हैं। तभी नशे की हालत में ईशाना बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर लोल और डैडी जी दोनों आ जाते हैं। लोल बोलता है कि मुझे पता होता कि ये इतना ज़्यादा सीरियस हो जाएगा तो मैं कभी ये सब नहीं बोलता। तभी डैडी जी बोलते हैं कि ऐसा क्या कहा था तुमने। फिर वो हमें पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लोल और ईशाना दोनों शादी की बात करते हैं और लोल बोलता है कि शादी बात करने के लिए डैडी जी को बोलो कि बात करें जाके। ईशाना डैडी जी से बोलता है, डैडी जी निकल पड़ते हैं शादी की बात करने के लिए। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद डैडी का फ़ोन आता है। वो ईशाना को हॉस्पिटल बुलाते हैं। ईशाना हॉस्पिटल पहुंचता है जहां पर डैडी जी का हाथ टूटा हुआ होता है। तभी डैडी जी बताते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं नहीं जा पाया। ईशाना इस चीज़ से दुखी होता है और वो ईशाना को बोलते हैं कि तुम बजरी लेने के लिए देहरादून चले जाओ। ईशाना उनकी बात मानता है और बजरी लेने के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ पर ईशाना को बताया जाता है कि यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है, अभी कुछ देर टाइम लगेगा तो तुम रुको। ईशाना रुकता है। तभी लोल का फ़ोन आता है और वो ईशाना को बताता है कि रमीशा की शादी हो रही है। ईशाना ना आओ देखता है ना तो बाइक उठाता है और चल देता है। तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है, उसका एक्सीडेंट होता है, उसे चोट लगती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर शादी हो रही होती है। तभी नौटियाल उससे बोलता है कि मुझे यहाँ पर कोई बवाल नहीं चाहिए, लेकिन ईशाना उसके लड़कों के साथ मारपीट करता है और फिर नौटियाल अपने लड़कों से बोलता है कि इसे यहाँ से ले जाओ, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक ईशाना आसपास दिखना नहीं चाहिए। वो ईशाना को ले जाते हैं, उसे खूब मारते हैं, उसे बांध देते हैं, उसके पैर पर हाथ पर काफ़ी जगह से रॉड से मारते हैं जिससे कि वो चल नहीं पाता है। और इधर रमीशा की शादी हो जाती है और जब तक ईशाना घर पहुंचता है नौटियाल के तब तक रमीशा लंदन जा चुकी होती है। इधर लोल की बर्थडे पार्टी होती है। ईशाना डांस कर रहा होता है वहाँ पर, क्योंकि लोल ने कसम दिया होता है कि मेरी बर्थडे पार्टी में तुझे डांस करना पड़ेगा, तो वो लड़कियों के साथ डांस कर रहा होता है। तभी रमीशा आ गई होती है और वो ईशाना को देख लेती है लड़कियों के साथ डांस करते हुए, तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर इधर लोल बताता है अगले दिन ईशाना को कि रमीशा आ गई है। तो ईशाना नौटियाल के घर जाता है और रमीशा को बुलाने लगता है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से अपनी बाइक का एक्सीलेटर लेने लगता है। तभी नौटियाल पुलिस को बुला लेता है। इंस्पेक्टर नेगी ईशाना को ले जाता है और ईशाना नौटियाल से बोलता है कि मेरी अमानत रमीशा और मेरी बाइक तुम्हारे पास है, दोनों का ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊँगा। तभी गुटली ईशाना की बाइक में आग लगा देता है। फिर नेगी ईशाना को ले जाता है और ईशाना को खूब मारता है। तभी डैडी आकर ईशाना को बचा लेते हैं। फिर ईशाना जाता है और कॉफ़ी शॉप में इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि जब इंस्पेक्टर नेगी उसे लेकर आ रहा था तभी उसने चिल्लाकर बोला था कि मेरा इंतज़ार करना कॉफ़ी शॉप में, मैं वहीं पर तुमसे मिलूँगा। और वो वहीं पर इंतज़ार करता है, काफ़ी देर इंतज़ार करता है तो रमीशा वहाँ पर नहीं आती है। तो ईशाना नौटियाल के घर में घुस जाता है और रमीशा को बेड से बांध देता है और उससे बोलता है इतना ही भरोसा था मेरे प्यार पर कि कोई तीसरा बीच में आ गया और तुमने उसके साथ शादी कर लिया और मेरा प्यार ख़त्म, और चिल्लाता है। फिर रमीशा को खोल देता है। तब रमीशा उसे एक तमाचा मारती है और बोलती है कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करती थी, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूरी थी मेरी, ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी गई, मुझसे पूछा तक नहीं गया। तभी ईशाना कहता है कि हम आज ही शादी करेंगे और उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे ले जा रहा होता है। तभी नौटियाल और डैडी जी वहाँ पर आ जाते हैं।
तभी नौटियाल उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ईशाना उसे धक्का दे देता है। तभी डैडी आते हैं, उसे ईशाना को तमाचा मारते हैं और बोलते हैं, चेहरा देख उसका, क्या यही है तेरी रमीशा? ऐसे ले जाएगा तू इसी घर पे? और फिर ईशाना उसे छोड़ देता है। तभी नौटियाल बोलता है कि अभी तक मैं इसे अपना बच्चा समझकर माफ़ कर रहा था, लेकिन अब बात इज्जत पर आ गई है और इज्जत के लिए मैं रिश्ते भी नहीं देखे जाते। तभी डैडी बोलते हैं कि भाई जी, मैं आपको जवान देता हूँ, अब आपके रास्ते में ईशाना नहीं आएगा। और इतना बोलकर डैडी जी चले जाते हैं और वो ईशाना को घर पे ले जाते हैं और बोलते हैं भीख मांगने से हक नहीं मिलता, और उसे घर में बंद कर देते हैं। तभी लोल बोलता है ईशाना गलत नहीं है, वो अपना खून नहीं है ना, वो आपका खून नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। तभी डैडी लोल को तमाचा मारते हैं और बताते हैं रमीशा ईशाना को सिर्फ यूज कर रही थी, वो सिर्फ अपने मजे के लिए ईशाना का यूज कर रही थी। मैं उस दिन शादी की बात करने गया था, मैं उसके रूम के बाहर खड़ा हुआ था, तभी रमीशा नौटियाल से कुछ बताने वाली होती है, तभी मैं अंदर नहीं गया था। रमीशा ने बताया कि वो अनुराग नाम के बंदे को प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। ये सुनकर मैं वहाँ से वापस आ गया और तभी रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने ईशाना को नहीं बताया, कहीं वो खुद को और रमीशा को न मार दे। और बोलता है कि तभी लोल बोलता है कि आपको रमीशा से बात करनी चाहिए थी। तभी डैडी बोलते हैं मैं गया था अगले दिन रमीशा से बात करने, लेकिन रमीशा ने बोला कि हाँ मैंने यूज किया है ईशाना को, सभी करते हैं, लंदन में ये कॉमन है, और तुम जानते हो तुम्हें जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, मेरा बाबे मेले है, तुम दोनों का पता भी नहीं चलेगा मैंने तुम दोनों को कहाँ पे खवा दिया। और बताता है कि नौटियाल भी फंसा हुआ है, वो जानता है कि उसकी बेटी की गलती है, लेकिन वो क्या करे, बेटी है उसकी, उसको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। फिर हमें नौटियाल को दिखाते हैं जो रमीशा से पास जाता है और बोलता है कि कोई टेंशन है, तो वो बोलती है कि नहीं कोई टेंशन नहीं। तो नौटियाल बोलता है कि हाँ तुम्हें क्यों टेंशन होगी, तुम्हारी वजह से कोई अगला बंदा 3 साल से अपने प्यार ढूंढने में लगा हुआ है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है, लेकिन तुम्हें क्यों टेंशन होगी। एक सीधे साधे बंदे ने तुम्हारी वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, उसकी हालत देखी है तुमने, तुम्हारी वजह से आज वो कहाँ पर है, तुम्हारी वजह से फिर मैं आज उसके साथ कुछ गलत करने जा रहा हूँ। और नौटियाल इतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है। फिर नौटियाल, नेगी, गुडली और कई लोग बैठे होते हैं जहाँ पर नौटियाल ईशाना को मारने के लिए कुछ पैसे देता है, जहाँ पर उसको कुछ दिन के लिए ईशाना को नौटियाल के घर से दूर रखना होता है, क्योंकि नौटियाल का दामाद आ रहा होता है। तभी नेगी, गुटली और कुछ गुंडे ईशाना को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर ईशाना घर से भाग चुका होता है, डैडी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तभी आगे रास्ते में नेगी को ईशाना मिल जाता है, वो ईशाना को मारने की कोशिश करता है। तभी ईशाना नेगी को और उसके गुंडों को बहुत मारता है, वो नेगी की खोपड़ी फाड़ देता है। तभी गुटली को जब वो मार रहा होता है, तभी अचानक से नेगी आकर उसके चाकू को छेड़ देता है। तभी वो नेगी को उठाकर पटक देता है, जिसकी वजह से नेगी बेहोश हो जाता है और गुटली तभी भाग जाता है। तो ईशाना उसके पीछे भागता है और एक घर में जाकर गुटली छुप जाता है। ईशाना भी उसके पीछे उस घर में जाता है और वो गुटली को खूब मार रहा होता है। तभी गुटली बोलता है कि तू जिसके लिए इतना सब बवाल कर रहा है ना, उसी ने मुझे पैसे दिए हैं तुझे मारने के लिए, रमीशा ने ही मुझे तुम्हें मारने के पैसे दिए हैं। तभी रमीशा का फ़ोन गुटली के फ़ोन में आता है। ईशाना उस फ़ोन को उठाता है। तभी रमीशा बोलती है काम हो गया कि नहीं, ईशाना को तुमने मार दिया कि नहीं। इतना सुनकर ईशाना काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी गुटली ईशाना के 3-4 बार 5 बार चाकू मारता चला जाता है। ईशाना बैठ जाता है। तभी वो बोलता है कि तू चूतिया है, तू जो इतना प्यार कर रहा है वो तुम्हें इतना प्यार नहीं करती, वो पहले से ही किसी और से प्यार करती है, वो किसी और के साथ मज़े ले रही है और वो लंदन में किसी और के साथ है, तू जिसकी वजह से जान देने की कोशिश कर रहा है। और वो जब ईशाना को मारने ही वाला होता है, तभी ईशाना एक बड़ा सा रॉड गुटली के पेट में घुसाकर उसे मार देता है। फिर ईशाना नौटियाल के घर में जाता है और रमीशा को पकड़ता है, उसे मारता है और उसका गला दबाकर उसको दीवार को टिकाकर ऊपर उठा देता है और उसे नीचे ज़मीन पर पटक देता है। उसके बाल को पकड़कर कहता है कि अब जिससे भी प्यार करना
बेहिसाब करना, और इतना बोलकर वो मर जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी शिवा नाम के बंदे की एक रियल स्टोरी है जो 2014 में इस दुनिया को प्यार के लिए छोड़कर चला गया। सल्यूट है ऐसे बंदे को, सल्यूट है उसके प्यार को। तो जो ये थी हमारी मूवी तड़प। काफ़ी अच्छी मूवी है। जो अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइए, और जो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जैसे कि ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस, मूवी की अपडेट और मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।